विश्व की सबसे बड़ी तोप जिसे 305 साल पहले सिर्फ एक बार चलाया गया और फिर इतिहास में दोबारा नहीं चली। क्या हुआ था आखिर ऐसा? ये सबसे बड़ी तोप इसी कारखाने में बनी थी। जिस तोप को हिलाना संभव नहीं है उसे बनाया कैसे गया होगा? और ये विजय स्तंभ जिस पर लगे इन दो झंडों के पीछे एक ऐसा राज है जो एक युद्ध से आया और आज भी उस तकनीक को यूज किया जाता है। क्या था आखिर वो राज और कैसे बनाई गई ये जयवान तोप जो राजस्थान में स्थित है, जयगढ़ किले के अंदर। लेकिन इसी किले में मौजूद है एक और तोप जो जयवान से कम तो है पर ज्यादा कम नहीं। और आखिर में एक ऐसा स्ट्रक्चर जिस पर चढ़ने के लिए कोई सीढ़ियां नहीं है। क्या था इन सब का मतलब, आज इस व्लॉग में जानेंगे। जयगढ़ किले के इस तीसरे और आखिरी भाग में मैं तोप कारखाने की तरफ बढ़ा। जब मैं तोप कारखाने की तरफ बढ़ रहा था तो मैं सरप्राइज होने वाला था, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही एक ऐसी चीज देखी थी जिससे मुझे लगा कि यार ये वो चीज है। अब वो चीज क्या थी वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये इस किले का मैप जो यहाँ लगा हुआ है और मैं तोप कारखाने की तरफ आगे बढ़ चला। ये इस दिन की मेरी दूसरी वीडियो थी। तकरीबन 2:30 बज चुके थे सुबह के 9 बजे से काम करते हुए, और अभी तो एक किले की शूटिंग और करनी थी। अभी तो हम बता रहे हैं आपको, आधा किला भी नहीं घूमे। और भाई ये इतना बड़ा किला है ना कि आप थक जाओगे घूमते घूमते, एवं देखते देखते भी थक जाओगे। ये घोड़ा बग्गी टूट चुकी है। आजा आगे। ये है वो है जगह। फिलहाल तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तोप रखी हुई यार, ये तो बहुत बड़ी बजरंग बाण। पहले तो मैं समझा कि यार ये तोप तो जयवान होनी चाहिए थी, बजरंग बाण नाम कैसे रख दिया? क्योंकि ये तोप देखकर ही मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कितनी बड़ी तोप है। मैं सरप्राइज था जब मैंने सामने लगे बोर्ड पर इसकी हिस्ट्री पढ़ी, तब पता चला कि युद्ध के समय में 32 बैलों द्वारा इसको ले जाया करता था। ये तोप इतनी भारी थी, और ये जो सामने देख रहे हैं ये तोप इसी पर रखी जाती थी और आज इस पर रखी है। अगर इन पहियों को देखें तो ये पहिए मेरे हाइट के बराबर थे, इवन मेरी हाइट से बड़े ही होंगे, और मेरी हाइट तकरीबन 6 फीट थी। मैं सरप्राइज था क्योंकि जयवान मैंने अभी देखी नहीं थी, और मैंने पहले ये तोप देखी तो मुझे लगा कि भाई क्या तोप है ये, जिस पर 2 मछलियां भी बनी हुई थी। और आगे पूजन से पता चल रहा था कि इसका अभी भी दशहरा पर पूजन किया जाता है। और फिर इसकी हिस्ट्री जानेंगे